चैनल राइटर अमीर राना की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरी रोबरी, इसकी वीडियो नंबर 5 है और सीन नंबर 8 है। वक्त रात का है, मकाम आयशा खातून का घर है। इस सीन में किरदार आयशा, ज़ारा और शगुफ्ता हैं। स्क्रीन प्ले में लिखा है कि ड्राइंग रूम में शगुफ्ता और आयशा खातून बैठी हैं, टीवी देख रही हैं। ज़ारा इनसे ज़रा दूर फ़ोन पर चीफ से बातें कर रही है। हल्का हल्का सस्पेंस म्यूजिक भी चलेगा। ज़ारा कहती है, ज़ारा चीफ आपने इंफॉर्मेशन मुझे दी है वो काफ़ी हैरत अंगेज़ है। जी जी सर। अच्छा, यहाँ पे जो ज़ारा है इसकी वन वे कॉल है, चीफ की आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ ज़ारा ही अकेली बात करेगी। वन वे कॉल, एक तरफा कॉल। तो कहते जी जी सर, बस अब मैं शगुफ्ता के घर पर ही रहूँगी। राइट सर, मुझे यकीन है आप ऐसा ही करेंगे। ओके सर, गुड नाइट। वो पूरी बात करके फ़ोन कॉल से फारिग होकर इन दोनों की तरफ आती है। शगुफ्ता कहते अच्छा हुआ ज़ारा तुम आ गई, मुझे तुम्हारे आने से काफ़ी हिम्मत मिली है। ज़ारा कहते तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और अपनी शादी को एंजॉय करो। शगुफ्ता कहते अम्मी पता है ज़ारा SIB में जॉब करती है, इसे स्कूल से ही जासूसी का शौक था। आयशा कहते मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, तुमने तो आकर हमें नई जिंदगी दी है। ज़ारा मुस्कुराकर आयशा को देखकर कहती है मेरी इतनी अच्छी दोस्त किसी मुश्किल में हो और मैं इसकी मदद के लिए ना हूँ, ये नामुमकिन है। यहाँ तो यूँ है कि मैं ड्यूटी भी कर रही हूँ और शादी के मज़े भी लूँगी। शगुफ्ता कहती इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तीनों इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। ज़ारा रिमोट लेकर टीवी की आवाज़ कम करती है और इन दोनों से पूछती है सर आप दोनों आज काफ़ी शॉपिंग वगैरह करके आई हैं, तो वापसी में किस में आई थी? आयशा कहती टैक्सी में। क्यों, सारे लोग टैक्सी में ही सफ़र करते हैं। ज़रा आपकी बात बिल्कुल ठीक है आंटी, और सारे लोग टैक्सी में बैठे बैठे शादी की तमाम तैयारियों पर बातचीत करते हैं। शगुफ्ता कहते अरे मेरी जासूस दोस्त, अब टैक्सी में क्या गूंगे बहरे बनकर बैठेंगे? ज़ारा कहती है शगुफ्ता को नज़रअंदाज कर ज़ारा शगुफ्ता की बात को नज़रअंदाज कर आयशा से पूछती है कि आप बताएं आंटी, जब आप दोनों मार्केट से शॉपिंग करके टैक्सी में आ रही थी तो आपने शादी की तैयारियों की बातचीत की थी? आयशा और शगुफ्ता ज़ारा के इस संजीदा रवैये पर चौंक सी जाती हैं और कुछ याद करके आयशा कहती है हाँ, बातें तो हम कर रहे थे और आजकल तो बस हमारी सारी बातें शादी की तैयारियों की ही होती हैं। ज़रा ओह, तो चीफ की तहकीकात ठीक ही हैं। शगुफ्ता क्या हुआ, खैरियत तो है? ज़ारा कहती है दरअसल हमारी SIB टीम भी इस नतीजे पे पहुंची है कि ये सारी बातें टैक्सी में दौरान सफ़र टैक्सी ड्राइवर तक पहुंचती हैं और वहां से वो आगे मुंतकिल होती है। आयशा शर्मिंदगी से कहते हैं हम कितने भी तालीम याफ्ता हो जाएं मगर शऊरी तौर पर जाहिर के जाहिल ही हैं। शगुफ्ता कहते तुम ठीक कह रही हो ज़ारा, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। ज़ारा आज आप लोग जिस टैक्सी से आए थे उस ड्राइवर का हुलिया बता सकती हैं? तो आयशा कुछ सोच में पड़ जाती है और कुछ सोच के कहती है वो कोई 40-45 साल का या 50 साल का आदमी होगा, काफ़ी बाल सफ़ेद थे, छोटी सी दाढ़ी मूछ और गंदुमी रंग, बस। ज़ारा कहती ये तो आम सहूलिया है। शगुफ्ता खौफजदा से हो जाती है तो वो ज़ारा से पूछे ज़ारा हमसे गलती हो गई है, अब क्या होगा?
ज़ारा मुस्कुराकर शगुफ्ता, हर टैक्सी ड्राइवर गलत आदमी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो पूरे शहर में कोहराम मच जाता। इस बात पर दोनों को कुछ तसल्ली होती है। ज़ारा कहती है हर शख्स बुरा नहीं होता, मगर हर शख्स अच्छा भी नहीं होता। बस हमें एहतियात का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शगुफ्ता और आयशा तशवीज़दा सी असबात में सर हिलाती, यानी हाँ में सर हिलाती। और यहाँ सस्पेंस म्यूजिक चल रहा है, तेज़ होगा उसी ये सीन कट हो जाएगा। और यहाँ हमारी वीडियो का वक्त भी मुकम्मल हो गया। तो अगली वीडियो में हम सीन नंबर 9 से शुरू करेंगे, और हो सकता है कि अगली वीडियो में हमारी ये स्क्रिप्ट मुकम्मल हो जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।